नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मैथ यानी कि टाइम एंड वर्क और समय और कार्य के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका टाइम एंड वर्क से एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा। यदि आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के सभी कंसेप्ट को कराएंगे, जिससे आप चाहे किसी भी बुक से टाइम एंड वर्क के सवाल लगाओगे तो उन सवालों को सेकंडों में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वीडियो का यानी कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे? तो देखो, इस मतलब हम सवालों को शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ हल करेंगे। तो देखो, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 36 यानी ए और बी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो हम 36 में 12 से भाग देंगे तो 12 दिया 36, और 18 देंगे तो 18 दूनी 36। यानी कि ए की क्षमता आ गई एक दिन की 3 यूनिट काम करने की, और बी की क्षमता आ गई 2 यूनिट। तो बोल रहा है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना 36, और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना है 36। कितना है 36, और उनकी एक दिन की क्षमता कितनी है कार्य करने की 3 और 2, यानी कि कितनी हो जाएगी टोटल 5। तो टोटल वर्क में एक दिन की क्षमता का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 से काटेंगे, 36 को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 36 में से 35 गया तो 1, यानी कि 7 सही 1/5 दिनों में ए और बी इस कार्य को मिलकर करेंगे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ए और बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में 2 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में मिलकर करेंगे। अब है कॉन्सेप्ट नंबर 2 में 3 व्यक्ति दे रखे हैं। कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 3 व्यक्ति। यानी कि एक उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? ए उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60। 15 का भाग देंगे 15 चौका 60, और 20 का भाग देंगे 20 तिया 60। यानी कि ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3, यानी कि ये एक दिन की क्षमता आ गई। तो ए और बी सी यानी कि तीनों मिलकर ए और बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 60। 60 कितना वर्क है टोटल? और एक यूनिट का यानी कि एक दिन का कार्य कितना है? 5, 4, 3, यानी कि इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 से भाग देंगे हम तो 12, 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे 60, यानी कि ए और बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 5 दिन में। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका दूसरा हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर चलते हैं 3 की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर आपका तीसरा है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तथा सी इसी कार्य का यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका है 3, यानी कि ए क्या है? ए किसी कार्य का 2/3 भाग 1/3 भाग 15 दिनों में करता है, तो 1/3 भाग 15 तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 45 दिनों में। कितने दिनों में करेगा? 45, यानी कि 1/3 15 दिनों में तो पूरा 45 दिनों में। और 20 कार्य का 75%, 75% का मतलब होता है 75% का, यानी कि 3/4, 3/4 75% भाग 18 दिनों में। तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? पूरा, यानी कि 3 से काटेंगे 18 को 6 बार में, यानी कि कितने दिनों में करेगा? ये करेगा 24 दिनों में। कितने दिनों में करेगा पूरा कार्य? 24 दिनों में करेगा। और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? सी उसी कार्य को करता है 36 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 45, 24, 36 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360। 45 का 360 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में जाएगा,
और 24 का देंगे 360 में तो ये आ जाएगा 15 बार में, और सी का देंगे तो 10 बार, यानी कि ये आ गया आपका ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 15 और सी की क्षमता 10, यानी कि ये एक दिन की क्षमता आ गई। तो ये बोल रहा है बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ये यानी कि बी और सी कितने दिनों तक 8 कार्य करते हैं, बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 15 और सी की क्षमता 10, यानी कि 10 और 15 कितना 25, दोनों 25 यूनिट कार्य मिलकर 8 दिनों तक करते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 अट्टे कितना होता है 200, 25 अट्टे कितना होता है 200, यानी कि 200 वर्ग भी कर देते हैं, यानी 360 में से हम 200 घटाते हैं तो कितना बचेगा 360 में से 200 में यहाँ से क्या करता हूँ थोड़ा इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम बची है। तो 360 में से 200 गया तो कितना बचा, ये बचा आपका 160 यूनिट। यह 160 यूनिट कार्य कौन करेगा, ए। कितने दिनों में करेगा, ए की क्षमता कितनी आई थी अभी, ए की क्षमता आई थी 8, कितनी आई थी 8, तो 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16, यानी कि 20 दिनों में ए उस कार्य को पूरा करेगा। अब है आपका 4 कॉन्सेप्ट नंबर है, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, आदित्य और ईशान उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, ईशान और राघव उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो राघव और आदित्य, मैं आपको राघव और आदित्य कितने दिनों में कर रहे हैं उस कार्य को, ये कर रहे हैं 3 दिनों में। और आदित्य और ईशान उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 4 दिनों में। और ईशान और राघव उसी कार्य को कर रहे हैं 6 दिनों में। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे 3 4, इसका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 12, 3 का भाग देंगे 12 में 4 यूनिट आ जाएगा इनका, 4 का देंगे 3 यूनिट आ जाएगा, 6 का देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो यानी कि ये, तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर राघव 2 बार है, आदित्य भी 2 बार है, ईशान भी 2 बार है, यानी कि 2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, राघव, आदित्य और ईशान। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 9। तो राघव और आदित्य और ईशान इनका टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट में हम कितने का भाग देंगे, 4.5 का भाग देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 0.0, 5 से काटेंगे 24 बार में, और 5 से काटेंगे 24 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, और 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 सही 5/3 सही, सॉरी 1 सही 3/5 दिनों में क्या करेंगे, इस कार्य को पूरा कर देंगे। अब है कॉन्सेप्ट नंबर, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5 है इसमें, यानी कि इसमें आगे से काम छोड़ देना। एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को यानी कि 12 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी ने से इस काम पूरा किया, तो काम को पूरा करने में बी को कुल कितने दिन लगे, यानी कि ए उसी कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 12। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, 16 से देंगे भाग 48 में 3 बार में, 12 से देंगे 12 चौक 48, यानी कि ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4 यूनिट हो गई। तो ये क्या, उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया, यानी कि ए और बी ने क्या किया, 4 दिनों तक मिलकर कार्य किया, यानी कि ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4, 7 दिनों तक यानी 7 यूनिट, तो 27 यूनिट इन्होंने 4 दिन तक कार्य किया। तो शेष कार्य कितना बचा, 48 में से 48 में से 28 गया तो कितना बचा 20 बचा। तो फिर ए चला जाता है, ए कार्य छोड़कर चला जाता तो शेष काम बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी जाएगा 5 बार में, 5 दिन ये लगे और 4 दिन ए के साथ किया था, तो टोटल दिन कितने हो गए 9। तो 9 दिनों तक बी ने कार्य किया था, तो 9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर है 6, यानी कि पीछे से काम छोड़ देना। ए और बी एक काम करते हुए क्रम से 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 8 या 24, 12 दूनी 24, ये दिन इनकी क्या हुई? क्षमता हुई। ये बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन इन्हें काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कोई काम को पूरा होने से पहले छोड़ता है तो यानी कि इन्हें 2 दिनों तक 2 दिन काम होने से पहले, यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 3, और 2 दिनों तक उसने काम किया यानी कि 6। तो हम क्या करते हैं, जो पहले काम छोड़ता है उसमें क्या करते हैं, टोटल वर्क में उसका जितने भी उस दिन पहले उसने काम छोड़ा था उसकी क्या करते हैं, कार्य को जोड़ देते हैं। 24 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी टोटल वर्क काम कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा ये आपका 30 यूनिट, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है तो काम पूरा कितने दिनों में हुआ, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 और 5 कितना होता है? 3 और 5, 3 और 2 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 6 30, यानी कि तो काम 6 दिनों में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। कितने दिनों में समाप्त हुआ था आपका काम? 6 दिनों में समाप्त हुआ था। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो में यदि आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जितने भी आप कंसेप्ट बने हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को हम पार्ट 2 में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।